तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि वी नेक गले में कॉलर किस तरह से लगाया जाता है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से कॉलर का नाप निकाला जाता है और किस तरह से बुकरम कटिंग किया जाता है, किस तरह से चिपकाया जाता है, फिर उसके बाद कॉलर को किस तरह से लगाया जाता है। साथ में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें आप अच्छे से अच्छे फिनिशिंग कैसे ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर कॉलर लगाने से पहले मैं आपको ब्लाउज जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रंट में आपको वी नेक गला बनाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बैक दिखाओ तो आपको बैक पूरी पैक रखनी है। आप यहाँ पर चाहे तो डिजाइन भी बना सकते हैं बीच में, लेकिन यहाँ पर हमने पैक रखा है। तो यहाँ पर कटिंग आपको करना है हाई नेक गले की तरह, जो नॉर्मल कॉलर वाला गला हम बनाते हैं वैसे ही कटिंग करना है। उसी सेम प्रोसेस से, सेम फॉर्मूला से ही आपको कटिंग करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कपड़ा है वो बिल्कुल हार्ड है, तो उसको प्रेस करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम शोल्डर पे इस तरह से प्रेस कर देंगे कि अच्छे से बैठ जाए, और यहाँ पर प्रिंसेस कट में भी प्रेस कर देंगे। पर बैक के डार्ट में भी। तो देखिए गाइस यहाँ पर प्रेस हो गई है। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों लगा लेनी है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूं तो किस तरह से आई पट्टी लगाई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पर कट लगाया, उसके बाद यहाँ पर जो आधे इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उस पर मैंने यहाँ पर आई पट्टी लगा दी है। नॉर्मली जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगा दी है। इस साइड को हमने कवर कर दिया है और यहाँ पर हमें कमर पे पट्टी लगानी है, इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। और अगर मैं हुक पट्टी को दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली लगाई है, जैसे हम आधे इंच का कपड़ा दबा के लगाते हैं वैसे ही लगाई है। और यहाँ पर जो बैक पार्ट का गला है यहाँ पर मैंने नॉर्मली छोड़ दिया है ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि गले को यहाँ पर 1 इंच नीचे लेना है, ठीक है। आधा इंच ये जो दबाव का कपड़ा है उसको, और आधा इंच यहाँ पर गला हम नीचे लेंगे। तो कैसे कटिंग करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों पार्ट को इस तरह से मिला देना है और ऐसे रख देना है। अच्छे से दोनों पार्ट को मिला लेना है। और यहाँ आपको ऊपर से 1 इंच का निशान इस तरह से करना है। तो गाइस यहाँ पर आप चौक भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पेन यूज किया है ताकि अच्छे से विजिबल हो। उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ से लेके सीधा कटिंग करना है, और जब जॉइंट के पास पहुंचे तो आपको हल्की सी गोलाई देनी है। ये देखिए कट गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कट लगाना है जिससे कि हमें कॉलर लगाने में आसानी हो, जिससे कि हमें सेंटर ढूंढने में आसानी हो। ये देखिए आपको सेम इसी तरह कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आपको गले का शेप सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले कॉलर का नाप निकालेंगे और कॉलर ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो कॉलर बनाने के लिए मैंने पेपर फ्यूजिंग यूज किया है, आई मीन पेपर बुकरम, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए सिंगल फोल्ड करने के बाद जहां पर हमने बेंड किया है, फोल्ड किया है, वहां पर आपको क्या करना है कि इस तरह से ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को मिलाकर सेम जहां पर ब्लाउज का बैक पार्ट फोल्ड है वहां पर आपको इस तरह से सेट करना है, नापना है, ठीक है। वहीं से इस तरह से नाप लीजिए और यहां पर आपको एक निशान कर देना है, ठीक है। यहां पर मैंने पेन का यूज किया है ताकि आपको निशान अच्छे से दिखे। तो गाइस ये दोनों पार्ट ऐसे ही हिलते रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि बीच में यहाँ पर हम बड़े टाकों वाली सिलाई लगा देंगे ताकि दोनों पार्ट हिले नहीं। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, जिससे कि दोनों पार्ट अब फिसलेंगे नहीं, ऐसे ही जमे रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नीचे की लाइन है उसको सीधी करेंगे। ये देखिए। उसके बाद हम यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे
अगर आपको कॉलर ज्यादा चौड़ा रखना है तो यहाँ पर आप 3.5 या 3.25 इंच तक जा सकते हैं, उतना चौड़ाई में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 इंच की ही चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस लाइन से नापना है और मार्किंग करना है। फिर उसके बाद तीनों मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस निशान से आधा इंच कॉलर थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि लगाते वक्त क्या होता है कि कॉलर थोड़ा लंबाई में कम हो जाता है, कम पड़ता है। क्योंकि जब हम कॉलर को लगाते हैं ना, तो जो ब्लाउज का कपड़ा होता है वो बिल्कुल फैलने लगता है, जैसे कि कॉलर यहाँ पर कम पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम कॉलर में शेप देंगे। किस तरह से देंगे? आपको यहाँ पर 4 इंच पे मार्किंग करना है, जहां पर फोल्ड नहीं है। यहाँ पर हमने फोल्ड किया है और यहाँ पर फोल्ड नहीं है, ये ओपन पार्ट है। वहां पर आपको इस कोने से यहाँ पर मार्किंग करनी है 4 इंच पे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। आपको क्या करना है कि इस तरह से सेट करना है, उल्टा सेट करना है, ठीक है, उल्टा सेट करना है इस तरह से। अगर आप ठीक से सेट करना चाहते हो चलता, तो आपको इस तरह से रखना होगा कि आपको जो गोलाई है वो इस तरफ रखनी होगी। लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह ड्राइंग कर लिया है, ड्राफ्टिंग कर लिया है, तो अब क्या करेंगे कि इसी तरह हम उल्टा सेट करेंगे। तो देखिए आपको कहाँ पर सेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो बेबी कॉलर होता है उस तरह से सेट करना है, उस तरह से हम यहाँ पर शेप चाहिए कॉलर में। तो आपको क्या करना है कि 18 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है कि 28 सेंटीमीटर से लेके आपको यहाँ पर तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 14 सेंटीमीटर से लेके आपको यहाँ पर 28 सेंटीमीटर पर इस तरह से सेट करना है कि ये लाइन से 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो मार्किंग किया है वहां पर 28 सेंटीमीटर रहे। और शेप के हिसाब से आपको इस तरह से ड्राइंग कर देनी है, निशान कर देना है। ठीक है, ये परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर लाइन के हिसाब से हम कट कर लेंगे। और जहां पर नीचे लाइन है उसी हिसाब से यहाँ पर कटिंग करेंगे। रेडी है? अब यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों तरफ कट लगाएंगे ताकि हमें कॉलर का सेंटर पता रहे, मिल जाए। उसके बाद आपको ब्लाउज को फिर से ले लेना है और यहाँ पर आपको एक बार फिर नाप लेना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जिस तरह से हम नाप लिए थे उसी तरह सेम यहाँ पर मिल चुका है कॉलर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो बड़ी टाक वाली सिलाई लगाई थी सेफ्टी के लिए, उसको खोल देंगे। देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से लुक देख लेंगे कॉलर का। ठीक है, तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलर का जो लुक आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से कॉलर का लुक देख लेंगे। ये देखिए, ये परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी क्या है कि इसको यहाँ से बीच में मोड़ना भी होता है, तो इसे अगर इस तरह से मोड़ देंगे तो ये अच्छा लुक आएगा। ये देखिए, उसके बाद हम इसको मेन कपड़े में चिपकाएंगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए हमें मेन कपड़ा, तो गाइज यहाँ पर हमने मेन कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर कम कपड़ा लंबाई में था, तो यहाँ पर हमने एक जॉइंट लगाया है इस तरह से, और जॉइंट को हमने इस तरह से फैला दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से पेपर फ्यूजिंग को चिपकाएंगे। तो गाइज यहाँ पर फ्यूजिंग हमने लगा दिया है। फ्यूजिंग लगने के बाद आपको क्या करना है कि फ्यूजिंग लगने के बाद आपको क्या करना है कि
आपको फ्यूजिंग की जो कॉर्नर होती है उससे आपको एक्स्ट्रा मेन कपड़ा आधा इंच रखना है और बाकी का जो है उसको इस तरह से काट देना है। तो गाइज यहाँ पर आपको लाइनिंग तो गाइज यहाँ पर आपको लाइनिंग का कपड़ा लेना है जितनी आपकी कॉलर की चौड़ाई है, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पर हमने जॉइंट लगाया है और उसको फैलाया है क्योंकि ये कपड़ा लंबाई में कम था। तो आपको सेम नाप रखना है और उसके बाद आपको इस तरह से कट कर लेना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जहां पर गोलाई है आपको यहाँ पर 4 इंच पे मार्किंग करना है। जहां पर फोल्ड नहीं है, यहाँ पर हमने फोल्ड किया है और यहाँ पर फोल्ड नहीं है, ये ओपन पार्ट है, वहां पर आपको इस कोने से यहाँ पर मार्किंग करनी है 4 इंच पे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। आपको क्या करना है कि इस तरह से सेट करना है, उल्टा सेट करना है, ठीक है। उल्टा सेट करना है इस तरह से। अगर आप ठीक से सेट करना चाहते हो चित्ता तो आपको इस तरह से रखना होगा कि आपको जो गोलाई है वो इस तरफ रखनी होगी। लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह ड्राइंग कर लिया है, ड्राफ्टिंग कर लिया है, तो हम क्या करेंगे कि इसी तरह हम उल्टा सेट करेंगे। तो देखिए आपको कहाँ पर सेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो बेबी कॉलर होता है उस तरह से सेट करना है, उस तरह से हम यहाँ पर शेप चाहिए कॉलर में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 14 सेंटीमीटर से लेके आपको यहाँ पर 28 सेंटीमीटर पर इस तरह से सेट करना है कि ये लाइन से 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो मार्किंग किया है वहां पर 28 सेंटीमीटर रहे और शेप के हिसाब से आपको इस तरह से ड्राइंग कर देनी है, निशान कर देना है। ठीक है, ये परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर लाइन के हिसाब से हम कट कर लेंगे और जहां पर नीचे लाइन है उसी हिसाब से यहाँ पर कटिंग करेंगे। रेडी है। अब यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों तरफ कट लगाएंगे ताकि हमें कॉलर का सेंटर पता रहे, मिल जाए। उसके बाद आपको ब्लाउज को फिर से ले लेना है और यहाँ पर आपको एक बार फिर नाप लेना है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जिस तरह से हम नाप लिए थे उसी तरह सेम यहाँ पर मिल चुका है कॉलर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो बड़ी ताक वाली सिलाई लगाई थी सेफ्टी के लिए उसको खोल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से कॉलर का लुक देख लेंगे। ये देखिए, ये परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी क्या है कि इसको यहाँ से बीच में मोड़ना भी होता है, तो इसे अगर इस तरह से मोड़ देंगे तो ये अच्छा लुक आएगा। ये देखिए। उसके बाद हम इसको मेन कपड़े में चिपकाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर हमने मेन कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर कम कपड़ा लंबाई में था तो यहाँ पर हमने एक जॉइंट लगाया है इस तरह से और जॉइंट को हमने इस तरह से फैला दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से पेपर फ्यूजिंग को चिपकाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर फ्यूजिंग हमने लगा दिया है। फ्यूजिंग लगने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फ्यूजिंग की जो कॉर्नर होती है उससे आपको एक्स्ट्रा मेन कपड़ा आधा इंच रखना है और बाकी का जो है उसको इस तरह से काट देना है। तो गाइज, यहाँ पर आपको लाइनिंग का कपड़ा लेना है जितनी आपकी कॉलर की चौड़ाई है, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पर हमने जॉइंट लगाया है और उसको फैलाया है क्योंकि ये कपड़ा लंबाई में कम था। तो आपको सेम नाप रखना है और उसके बाद आपको इस तरह से कट कर लेना है। तो गाइज, इनर का कपड़ा कटिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि जो मेन कपड़ा है जिसमें हमने बुकरम लगाया है उसकी जो सीधी साइड है उसको यहाँ से बेंड करना है। कहाँ तक करना है? जहां तक बुकरम है। और यहाँ पर आपको बड़ी तुड़पाई यानी
बड़े टाकों वाली सिलाई लगानी है, जिससे कि हम बाद में निकाल पाए। तो सिलाई लगने के बाद आपको जो इनर का कपड़ा है उसको आपको राइट साइड पे रखना है, जो जॉइंट है वो अंदर की तरफ नीचे की तरफ रखना है, और उस पे आपको उल्टा रखना है जो मेन कपड़ा है उसको। उसके बाद आपको जहां पर ओपन पार्ट, जहां पर हमने गोलाई निकाली है, वहां पर आपको सिलाई लगानी है, यहां से लेके यहां तक। और याद रखिए गाइज, आपको सिलाई कहां पर लगानी है, जहां पर बुकरम खत्म होता है, आई मीन बुकरम की कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। और ध्यान भी रखना है कि सिलाई बुकरम पे ना चली जाए। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कट लगाना है, और ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। उसके बाद इसको पलट देंगे। और अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे। आपको गाइज इस तरह से सेट करना है कि जो व्हाइट कपड़ा है वो नीचे की तरफ चला जाए, इस तरह से। और यहाँ पर आपको बड़े टाकों वाली सिलाई लगानी है, जिससे कि ये अच्छे से जम जाए और जो व्हाइट कपड़ा बाहर आता है वो बिल्कुल ना आए। अगर आप चाहे तो यहाँ पर पहले प्रेस भी लगा सकते हैं, आयरन कर दे इसको, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। मैं यहाँ पर सिलाई लगा देता हूँ। तो याद रखिए गाइज, यहाँ पर जो दोनों छोर है वहां पर आपको खुला रखना है, जिससे कि हम अच्छे से लगा पाए। तो गाइज यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको काटना है, लेकिन आपको यहाँ पर 0.25 इंच यानी एक चाप का कपड़ा यहाँ पर छोड़ना है और बाकी का ही कट करना है। फिर उसके बाद इस तरह दोनों पार्ट को मिला लेंगे और सिंगल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे, जिससे कि हमें कॉलर का सेंटर मिल जाए। तो गाइज अब इसे लगाने की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही आपको किस तरह से लगाना है, आपको ब्लाउज को राइट साइड पे रखना है और कॉलर को ही आपको राइट साइड पे रखना है, इस तरह से। और यहां से स्टार्ट करना है और लगाते जाना है। और यहाँ पर दोनों कपड़ों को, जो कॉलर का एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा कपड़ा है लाइनिंग का, उसको भी, और जो ब्लाउज की कॉर्नर है उस दोनों को मिलाना है और इस तरह से लगा देना है। उससे पहले आपको इस तरह से नाप लेना है, जिससे कि ये दोनों कट है ना यहाँ पर मिलने चाहिए। तो चलिए लगाने की शुरुआत करते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर देखना है कि दोनों पार्ट अच्छे से मिलने चाहिए, यहाँ पर कोने तक। लगने के बाद आपको क्या करना है कि ब्लाउज को पूरा उल्टा कर देना है, और जो सिलाई वाला पार्ट है जहां पर हमने दोनों पार्ट जोड़े हैं वो आपको इस तरह से अंदर जाना देना है, इस तरह से। ये देखिए, और यहां पर आपको कॉर्नर पर धार सिलाई लगानी है। और ध्यान रखें कि यहां से अच्छे से सेट हो पाए, जो अंदर का कपड़ा है ना वो बाहर रहना नहीं चाहिए, इस तरह से आपको सेट करना है। और जब आप लास्ट में पहुंचे ना, तो आप इस तरह से कपड़े को खींच के सेट करिए कि ये दोनों पार्ट अच्छे से जम जाए।
तो गाइस देखिए यहाँ पर कॉलर लग चुका है। उसके बाद गाइस क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस कॉर्नर पे भी सिलाई लगाएंगे, धार सिलाई। तो ये अब हमारा कॉलर रेडी है बनके। तो अगर मैं फाइनल लुक दिखाऊं तो ये देखिए। तो अगर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको इस तरह से सेट कर दे तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा कॉलर वाला ब्लाउज बिल्कुल रेडी है। ये देखिए। तो यहाँ पर इसकी फिनिशिंग भी देखिए और लुक भी देखिए किस तरह से निकल के आता है। और जहां पर हमने बड़े टाकों वाली सिलाई लगाई है ना, दो जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों को निकाल देंगे। उसके बाद अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर आपने सीखा कि ब्लाउज में अगर वी नेक गला हो तो कॉलर किस तरह से आप लगा सकते हैं। साथ में आपने सीखा कि बुकरम में कॉलर का नाप किस तरह से निकाला जाता है और कटिंग किस तरह से किया जाता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।